नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, 100 WPM। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। आजकल मैंने बच्चों को यह कहते सुना है कि माता पिता को बच्चों की देखभाल करना और समझना नहीं आता विराम। बच्चों के भीतर कैसी चाह है कोमा, यह तो माता पिता नहीं समझ पाते कोमा, लेकिन एक बार सोचते ज़रूर हैं कि क्या उनके माता पिता को ऐसी पेरेंटिंग आती थी। उनके वक्त में तो जैसे जैसे माता पिता कहते थे कोमा, वे उनकी बातों का अनुसरण करते जाते थे विराम। फिर चाहे वह शारीरिक श्रम की बात हो विराम, व्यायाम, या फिर घर के काम में हाथ बटाने की बात हो विराम। लेकिन आज बच्चे उन सब बातों को खारिज करते हैं विराम। पैरा सही है कि आज के समय का शिक्षण प्रशिक्षण और उसका तौर तरीका बिल्कुल बदल चुका है और बच्चों को इस प्रकार के समय सारणी में बांध दिया गया है कि उनके पास सामाजिकता कोमा व्यवहारिकता या जीवन जीने की कला का विकास ही नहीं हो पाता विराम। व्यावहारिकता की बात करें कोमा, उनका तो व्यक्तित्व भी संपूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता कोमा, क्योंकि आज के बच्चे महज किताबी कीड़ा बन कर रह गए हैं और यह कीड़ा उनके दिमाग को इस प्रकार से चोटिल कर रहा है कि न उन्हें अपने भले बुरे की समझ रह गई है कोमा, न जीवन की व्यापकता को सोचने की क्षमता ही विकसित हो सकी है विराम। पता नहीं कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो यह प्राप्त करना चाहते हैं विराम। पैरा विडंबना है यह है कि वे जैसे जैसे उपलब्धियों और मंजिल की ओर का रास्ता तय करना प्रारंभ करते हैं कोमा, उनकी निराशा और अवसाद का चरण भी एक एक करके आगे बढ़ता जाता है विराम। बहुत कुछ अनकहा विराम, अनगढ़ा कोमा और मनमाना इनके क्रियाकलाप को प्रभावित करता है विराम। एक बात तो ध्यान देने योग्य है कोमा, वह यह कि बचपन में हम प्रयास करते हैं कि हम अपने बच्चों को वह सब सिखा सकें कोमा जो ज़रूरी है और जिसे हमारे अभिभावकों ने हमें सिखाया था विराम। मसलन कोमा, हमको भी दौड़ भाग करनी चाहिए कोमा, शारीरिक श्रम करना चाहिए कोमा, रस्सी कूदना चाहिए आदि विराम। लेकिन व्यवस्था कहें या व्यस्तता कोमा, उतना समय हम अवश्य नहीं दे पाए और परिणाम यह निकला कि थोड़ी सी डांट फटकार कोमा गुस्सा इन बच्चों के ऊपर भारी पड़ गया विराम। मानसिक पीड़ा का भार शारीरिक पीड़ा से बहुत ज़्यादा होता है विराम। कई बच्चे आत्महत्या तक की धमकी दे देते हैं विराम। पैरा ऐसे में समाधान ढूंढना बहुत आवश्यक है विराम। प्रश्न यह है कि कौन बताएगा इसका हल क्वेश्चन मार्क। हमें और आपको खुद ही कुछ करना होगा विराम। एक एक पल का बारीकी से परीक्षण करना होगा कि क्या वास्तव में बच्चे हमेशा गलत होते हैं क्वेश्चन मार्क, क्या वास्तव में अभिभावक हमेशा सही होते हैं क्वेश्चन मार्क, क्या वास्तव में हमारे माता पिता ने वैसा ही व्यवहार हमारे साथ किया था कोमा जैसा हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं कोमा विराम। क्या वास्तव में हमारे माता पिता की उम्मीदें वैसी ही थी कोमा जैसी हम अपने बच्चों से रख रहे हैं क्वेश्चन मार्क। आज यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हर माता पिता यह चाहते हैं कि उनका बच्चा कोई न कोई प्रतिमान स्थापित करें और सभी लोग उसकी
वाहवाही करें। विराम पैरा। पिछले कुछ समय से एक बात पर चर्चा हो रही है कि बच्चों की संख्या 2 से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी नीतियों का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके पास सीमित संख्या में बच्चे होंगे। विराम। हमारी पीढ़ी के माता पिता के साथ शायद यह बाध्यता नहीं थी और उससे भी पहले की पीढ़ी के पास तो बिल्कुल नहीं थी। विराम। लेकिन जिस पीढ़ी के लोगों को हम आज भी याद करते हैं, उस पीढ़ी के कई मशहूर और महान नेताओं और विचारकों के परिवार में 10-12 या इससे भी ज़्यादा संख्या में भाई बहन होते थे। विराम। आज प्रश्न यह भी है कि कहाँ से हम यह कल्पना कर सकते हैं कि जो हमारा पहला बच्चा है, वही हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कर के ले आएगा। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 6 मिनट की। इसमें टोटल वर्ड है 616 शब्द। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। सभी लोग लिखें और कम से कम गलतियां करते हुए ट्रांसक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।